आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार बिहार में छात्र जो नौकरी मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज की खबरें आम होती जा रही हैं। ताज़ा लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी एस्पिरेंट्स पर। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि नौकरी मांगने वालों को नौकरी तो नहीं दी जा रही, पर लाठी से उन्हें ज़रूर नवाजा जा रहा है। उनकी गलती इतनी है कि वो नौकरी मांगने पहुंचे थे, और वो भी वो नौकरी जिसका एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया है। आपको बताएं कि मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का घेराव किया था, प्रदर्शन किया। और इन छात्रों की मांग थी कि नीतीश कुमार को मिल करके वो अपनी व्यथा बताना चाहते हैं। अभ्यर्थियों की मांग थी कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और चयनित अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। लेकिन पहले पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, मुख्यमंत्री नहीं हैं या नहीं मिल सकते हैं। छात्र बोले कि हमें इंतज़ार करेंगे, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मिले थे हम नहीं जाएंगे। धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता गया और अंत में इन छात्रों को जाना पड़ा। जाना इस कदर पड़ा कि कोई ज़मीन पर गिरा लाठी खा करके, तो कोई गमले पर, कोई गाड़ी पर, कोई दौड़ता नज़र आया, कोई बेहोश हो गया, किसी के हाथ में चोट आई, किसी के सर पे चोट आई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी गलती क्या थी, क्यों उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मुख्यमंत्री आवास के सामने पीटा गया। और ये तस्वीरें बहुत आम हो गई हैं। इस पूरे लाठीचार्ज के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, यहां तक कि LJP जो लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसने भी इस लाठीचार्ज की निंदा की है। आपको कुछ रिएक्शंस भी बताते हैं और कुछ छात्रों की बात भी सुनवाते हैं जिन पर ये लाठी चलाई गई है। आपको बताएं, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे युवाओं की बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश BJP सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार NDA की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा, नकारा सरकार को बदलेंगे, ये निश्चित है। अब क्या कह सकते हैं, अब तेजस्वी यादव को भी मौका मिला है। आपको बताएं, पुलिस का कहना है कि ये छात्र वहां से जाने को तैयार नहीं है और छात्रों ने धक्का मुक्की शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है। इस बल प्रयोग में एक छात्रा बेहोश भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रही है। पुलिसकर्मियों ने इस छात्रा को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों ने इन छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया है। छात्रों ने पुलिस या कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए सरकार से उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। अब जब इतना प्रदर्शन हो रहा है, इतना छात्र लाठी खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई यूं तो आके लाठी खाने नहीं पहुंच जाएगा, यूं तो आकर के काम धंधा छोड़ करके नहीं बैठेगा, क्योंकि उनके लिए नौकरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इन छात्रियों का कहना है कि बिहार का जो लोकसेवा आयोग है, उसने TRE की परीक्षा कराई थी, शिक्षक भर्ती समझ लीजिए कि वो कराई गई थी। TRE 3 के तहत जो शिक्षक चयन कर लिए गए, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अच्छा, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार कई महीनों से उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अब हम कहाँ जाएं? और इन छात्रों का कहना है कि जिन उम्मीदवारों, ऐसे भी रिजल्ट में आया है कि एक उम्मीदवार का 2-2 बार उसी रिजल्ट में नाम है, और इसीलिए बहुत सारी
डुअल नाम आ जाने से बहुत सारी सीटें खाली हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए जिससे जो खाली पद हैं वो भरे जा सकें। लेकिन कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री सुनेंगे नहीं, पुलिस वाले लठिया दे रहे हैं। अब विपक्ष को भी मौका मिला है और जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर विपक्ष को बोलना भी चाहिए, विपक्ष होता किस लिए है। अब स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं, पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया है और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहले से ही प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई थी और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। हमेशा जैसे कि कहा जाता है कि धारा 144 लगी हुई थी, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं ली गई थी, परमिशन नहीं थी, छात्र आए, उन्होंने धक्का मुक्की की तो फिर हमने भी लाठी चला करके उनको भगा दिया, बता दिया। ठीक है भाई, अब पुलिस वाले भी तो भर्ती हुए हैं, ये पुलिस वाले भी तो किसी किसान के बेटे होंगे, किसी मजदूर घर से आए होंगे, शायद वो अधिकारी भी बहुत मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके आए होंगे। जिन्होंने लठिया दिया इनको शायद बात प्यार से समझाई जा सकती थी, उनसे बात की जा सकती थी, शायद उनको एक उनके प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलवाया जा सकता था। क्यों जब ये तस्वीरें आती हैं जिस भारत में आज हम एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां इन छात्रों को क्यों लठिया दिया जा रहा है? हमें अपने अंदर जो छात्र है, युवा शक्ति, उससे लड़ना है या बाहर जाकर के लड़ना है? लेकिन तस्वीरें आती हैं, वैसे तो अगर कोई कुछ कह दे तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, लेकिन क्या ये छात्र देशद्रोही हैं जिनको लिटा लिटा के पीटा गया है? और ये पहली बार नहीं है जब बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने अपने प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर के। इससे पहले अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास पर प्रदर्शन कर चुके हैं, गांधी मैदान पर प्रदर्शन कर चुके हैं, कई जगह लेटर लिख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब ये कह रहे हैं कि अब ये नहीं हटेंगे, चाहे इन्हें मारा जाए, पीटा जाए, अब अनशन होगा। अब जिस तरीके से बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील का कानून तोड़ा था और जेल गए थे, वैसे छात्र कह रहे हैं हम भी, अगर हम पर मुकदमा होता है तो ठीक है, बात हमारे अधिकार की है। इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शंस आए हैं। सुनिए कन्हैया कुमार को, अनुपम को और कुछ अभ्यर्थियों को जो अपना दुख दर्द बता रहे हैं। आप सबने देखा होगा, पटना से अभी एक बहुत ही गुस्से वाली और दुखद शर्मनाक खबर आ रही है कि एक बार फिर से बिहार के अभ्यर्थियों पर, बिहार के विद्यार्थियों पर पटना पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है। और ये पहली घटना नहीं है। आप अगर पिछले कुछ महीनों में लगातार जो खबरें सुर्खियों में रही हैं उसको देखेंगे तो बार बार बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती है? लाठीचार्ज की नौबत इसलिए आती है कि सरकार एक अहंकार में है। यह जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है, कायदे से वहाँ पर नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लाठियों की बौछार हो रही है। आप जब बिहार के बेरोजगारी दर को देखेंगे तो देश के बेरोजगारी दर से बिहार का बेरोजगारी दर ज़्यादा है। बिहार की डबल इंजन वाली सरकार की पहचान बन चुकी है कि जब भी युवा उनसे नौकरी मांगेंगे तो उनको पुलिस की लाठी ही मिलेगी। एक बार फिर पटना की सड़कों पर अपना हक अधिकार मांग रहे बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पूरी बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज हुआ है। आंदोलन से निकले नीतीश कुमार के लिए यह शर्मनाक है कि उनका पूरा का पूरा कार्यकाल इस तरह की पुलिस बर्बरताओं से भरा हुआ है। इस बार जो मामला है वो बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ा हुआ है। विज्ञापन में निकाला गया पदों पे शिक्षकों की भर्ती होगी और जब परिणाम आया तो 66,000 को चुना गया। बिहार सरकार अपने ही विज्ञापन के अनुसार काम नहीं कर रही है और जब बेरोजगार युवा उनसे जाके प्रश्न पूछे, इसकी सफाई मांगे, जवाब मांगे कि इन 21,000 पदों पे आप परिणाम कब निकालेंगे, अभी तक क्यों नहीं निकाला है, तो उनके साथ इस तरह का तानाशाही रवैया, इस तरह का सलूक किया जाता है। इसलिए इस बार बिहार के लोग तैयार हो चुके हैं कि इस थके हारे नेतृत्व को आने वाले विधानसभा चुनाव में कठोर से कठोर सज़ा दी जाए
ताकि बिहार के युवाओं का भविष्य उज्जवल बन सके।